2 साल हो गए शादी को आपको? हाँ जी। घर से गायब तो हो गए थे फिर आप? वो घर वाले मारते मारते पीट ले गए। बिना बताए किसी को चले गए थे? आज कैसे लाए? मैं आज इनके घर पे थी, आंटी पे उन्होंने फ़ोन कराया। मैं बेहोश की हालत में नहीं यहाँ पे स्टेशन से मिली थी, इससे मिली थी वो बस की टाइम से। नमस्कार, सीधी तस्वीरें आप लोग पानीपत के महिला थाने से देख रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आपको पूरी बातचीत सुनाते हैं और बताते हैं कि मामला क्या है। मामला विवाहिता से जुड़ा हुआ है। एक विवाहित महिला को बुरी तरह उसके सास, ससुर और पति ने पीटा। तो आज ये कई दिनों से गायब हो गई थी घर से, तो आज ये मिली है। इनसे से पूछते हैं सारी बातचीत क्या थी। लाइव सीधा सुनाते हैं मैटर ये सारा क्या था। सारी बात बताओ, क्या हुआ था, कब आपकी शादी हुई थी और कहाँ के रहने वाले हो आप? मेरी शादी 10 मार्च 2019 में हुई थी, पानीपत से दिल्ली स्वरूप नगर, गोविंद शर्मा के साथ। फिर मैं उनके साथ रही 1 साल। फिर उन्होंने मेरे को टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि दहेज नहीं लेके आई, मारेंगे इसको, वो करेंगे। तो मैं फिर अपने घर आ गई वापस। उन्होंने मारपीट करी तो मेरे घर वाले मुझे ले आए वहाँ से कि चलो देखते हैं। फिर बाद में 6 महीने मैं अपने घर पे रही हूँ। 6 महीने में वे सलाह करके मुझे ले गए पंचायत करके कि हम अब उसको ठीक रखेंगे, अब कुछ नहीं कहेंगे। तो मैं फिर चली गई। मुझे फिर उन्होंने कमरे में बंद करके रखा, मेरी मार पिटाई करी। थोड़े दिन बाद ही फिर मेरा भाई मेरे घर पे गया, मेरी कोथली लेके मेरे से मिलने के लिए बोला। तो घर वालों ने बोल दिया कि वो कहीं गई हुई है। फिर मैं आई घर पे तो मैंने अपने भाई को कुछ नहीं बताया कि इन्होंने मेरे को मारा या कुछ करा। मैंने सोचा घर की बात घर में रहे, अभी घर वालों को पता ही ना चले, ठीक है। फिर बाद में मैंने बताया नहीं। फिर मेरे भाई घर पे चले गए। फिर उसके बाद 1-2 हफ्ते बाद फिर मेरी सास ने मेरे को पीटा कि दहेज नहीं लाई, वो नहीं, काम नहीं करती, ये नहीं करती, कुछ नहीं लाई ये लड़की, कुछ नहीं करती ये लड़की, अपने लड़के की दूसरी शादी करवाएंगे हम, तो इसको छोड़ दो, इसको दहेज नहीं लेके आइए, इसके घर से 50,000 रुपये मांगो। मैंने अपने घर को कुछ नहीं बताया। फिर उन्होंने मेरे को अब 10 तारीख को पीटा, मारा। 9 तारीख की रात को बहुत पीटा और फिर रात को पीटा बहुत। गले पे भी निशान हो रहे हैं, मेरे गला भी दबाया और लोहे की रोड से भी मेरे को मारा है। टांग पे भी मारा है? हाँ जी, पैर पे भी मारा है और पूरी कमर वगैरह। थोड़ा सा अगर जो दिखा सकें तो आप। पैर पे भी मारा है। फिर रात को उन्होंने मेरी पिटाई करी, सबने, मेरे सास ने, ससुर ने, ननंदों ने, उनके जमाई ने और पड़ोसन भी थी एक सुनीता आंटी, उन्होंने मेरे को मारा। फिर रात को तो उन्होंने बहुत मारा मेरे को, मेरा गला भी दबाया, मेरे को मारा, रोड से पीटा। फिर अगले दिन सुबह उनकी कुछ बातें चल रही थी कि अब तो हमने इसको छोड़ दिया, आज नहीं छोड़ेंगे इसको, आज तो रात को मार ही देंगे। तो फिर मैं उनकी बात सुन के उनके घर से निकल गई। निकल के मुझे नहीं पता था, उन्होंने रात को मेरे को इतना पीटा, मेरा दिमाग की हालत हिल गई, मेरा दिमाग पूरा हिला दिया उन्होंने, दीवार में सिर मारा था मेरा और गला भी दबाया था। तो सुबह मैं निकल गई वहाँ से, मुझे नहीं पता था क्या टाइम हो रहा है क्या नहीं। मैं वहाँ से सीधा पानीपत आ गई। पानीपत आके मैं गाड़ी में बैठी तो मैंने 2-3 दिन से कुछ खाया भी नहीं था, तो मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ आई हूँ। पानीपत पता चला कि पानीपत हूँ। तो यहाँ से मेरे को एक भैया ले गए कि मैंने उनको बताई कि भैया ऐसे ऐसे मेरी तबीयत ख़राब है। तो मुझे अपनी रिश्तेदारनी के यहाँ पे ले गए। तो मैं उनके घर पे रही बेहोश की हालत में 2-4 दिन। अब मेरे को होश आया तो मैंने उन्हें बताया कि उन्होंने मेरे से पूछा कि आप कहाँ की हो। मैंने बोला पानीपत की हूँ। फिर उन्होंने मेरे से नंबर मांगा। फिर मैंने उनको आज नंबर दिया। मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, मेरी मानसिक हालत ख़राब हो रही थी उस टाइम पे, मुझे कुछ नहीं पता। आपका मायका कहाँ है? मायका मेरा पानीपत में है, यहीं पे। परिवार वालों को बताया नहीं अपने कहाँ जा रहे? नहीं, मेरे को नहीं पता था मैं कहाँ पे हूँ। मेरे को आज होश आया तो मैंने आज नंबर दिया उन आंटी को। वो आंटी यहाँ पे ये आपके साथ थी, ये कैसे पहुंची आपके पास? ये मेरे पास तो छोड़ के आए थे, इसकी तबीयत खराब ही, बेहोश थी। फिर वो छोड़ के आए। फिर मैंने इसकी हेल्प करी, इसको दवाई दिलवा के फिर इसे थोड़ा बहुत होश आया। बेहोश में आज थोड़ा होश आया है तो इसने नंबर बताया, मैंने इनके पास कॉल कर दिया आज। बस फिर ये आएगा लेने के लिए इसे। जब आपके पास आई थी तब हालत कैसी थी? बहुत बेकार हालत थी इसकी, होश नहीं था बिल्कुल भी। आज कल भी मैंने पूछा है, कोई होश से बात ही नहीं कर रही थी, इसके सिर में चोट मार रही थी। आपके घर इतने दिन आपने पुलिस को नहीं बताया कि मेरे घर में कोई अनजान लड़की रह रही है? कुछ ऐसी बातचीत नहीं हुई?
जब होश ही नहीं था, जब कुछ बता ही नहीं रही थी ये, तो फिर मैं क्या करती। कहाँ पे घर वाले को तो प्रूफ चाहिए, तो फिर इसके को कहाँ पे रहते राजीव कॉलोनी रहती हूँ। हैं? आप क्या लगते हैं इनकी? मैं इनकी भाभी हूँ। क्या हुआ था? क्या पहले भी लड़ाई झगड़े रहते थे पहले भी इनके? सर इनकी लड़ाई होती थी और पिछले साल 14 जून को ही हमने इनका समझौता करके, जिसमें एमसी साहब और हमारे घर के बड़े बड़े बुजुर्गों ने फैसला करके भिजवाया था। ससुरालियों ने माफ़ी मांगी थी कि आज के बाद ये काम नहीं होगा। फिर हमने 14 जून को भेज दिया था। 14 जून से अब तक हमारा इनसे घर जाने का आने का कोई कनेक्शन नहीं है, ना ये हमारे घर आई थी। सिर्फ फ़ोन पे ही बातचीत होती थी, उस पर ही हमें कुछ नहीं बताती थी कि मेरे को ऐसे परेशान करते हैं। हम मिलने भी गए तो इनकी सास ननद कोई नहीं छोड़ता था, सब इनके पास ही बैठे रहते थे। आज जब मैं इंक्वायरी करने इनकी दिल्ली गई हुई थी तो मेरे पास फ़ोन आया इन दीदी का कि आपकी ननद है क्या शालू कोई? मैंने कहा हाँ। कह रही आप उनकी कौन लगती? मैंने कहा उनकी भाभी हूँ। कह रही आपकी ननद मेरे यहाँ है देवी मंदिर रोड पे, आप इन्हें लेने आ जाओ। तो मैं जब 2 घंटे में, मैंने कहा दीदी मेरे को 2 घंटे का टाइम दो, मैं आ रही हूँ। इनके यहाँ जाके देखा, इनकी हालत ऐसी थी, सारे में इनके चोट मार रखी है, बैक पे गला भी दबा रखा है, बैक पे इतनी दर्द है और रॉड से बता रही है कि रॉड से मारा है इन्हें। एमसी साहब, पहले भी कोई पंचायत हुई थी इन परिवार की, थोड़ा सा बताएंगे? ये मेरे वार्ड 13 का मामला है जी, एकता बिहार कॉलोनी का। ये लड़की स्वरूप नगर दिल्ली में भी आई थी जी। जब से इसकी शादी हुई आज तक इसके कई बार झगड़े लिए और मैंने फैसला करके अपनी गारंटी पे अपनी लड़की बना के इसको मैंने भेजा था। और इसने तकरीबन आज मेरे ख्याल में साल हो लिया ये यहाँ आई नहीं, आनी नहीं थी। अब पता लगा जी मार पिटाई करके ये घर से काट रखी है। तो हम तो इंसाफ के लिए यहाँ आए हैं जी थाने में, ये मैटर है जी। कौन था लड़का, क्या काम करता है? उसके परिवार से आपकी बातचीत हुई है? पहले क्या मार कुटाई कर रहे थे? उसमें तो वो लड़का है जी, उनकी कॉलोनी में भी रिश्तेदारी है, जिन्होंने रिश्ता करवाया वो यहीं है, हमारे साथ ही है वो भी। और लड़के के बारे में तो वो बताएगा, हम तो ये कह रहे गलती है जिसने मार पिटाई इतनी कर रखी। इसका एक भी शरीर का अंग कोई साबुत नहीं है, इतने पीट रखी है और बेहोश की हालत में ये मिली है जी। अब मेडिकल करवाया है तो हम तो इंसाफ के लिए आ रहे हैं। थाने में आए, महिला थाने में बातचीत हुई आपकी पुलिस वाले से? क्या कह रहे हैं? एप्लीकेशन वो कंप्लेंट दे रहे हैं जी, लिखने लग रहे हैं। ये गुड़िया लिखेगी तो कंप्लेंट देंगे जी, कार्रवाई करवाएंगे। अब आप कार्रवाई करवाना चाहते हैं कि अपने घर पे जाना चाह रही हैं? कार्रवाई करवाना चाहती हूँ। नहीं रहना चाहेंगे उनके साथ? नहीं तो बच्चा भी है आपका? नहीं, शरीर में कहाँ कहाँ और आपके मार रखा उन्होंने? किस किस चीज़? शरीर में मार रखा है, रोड से और बेल्ट से मारा है। किसने मारा? मेरे पति ने और पूरे परिवार ने मारा है, सास ने, ससुर ने, नंदों ने, सुनीता आंटी एक पड़ोसन की, उसने भी, सब ने सपोर्ट करके मारा है रात को। किसी और के साथ तो चक्कर नहीं है उस लड़के? नहीं जी, ऐसा? उस लड़के का, हाँ उस लड़के का, मेरा नहीं है। वो लड़का वो स्मैक वगैरह ये पीता है, दारू पीता है, वो पी के मारता है मेरे को। बताओ क्या कर रहे हैं? सर जी एक बार मैं गया था कोतल ले गया, मैं बड़ा भाई उसका थोड़ा, ठीक है जी। मैं होली पे गया था कोतल ले गया, इसको उसमें बाथरूम में बंद कर रखा था। जब मैं देखा, मैं कहा सालू कहाँ पे है? बोली इधर उधर ही होगी। मैं जाके देखा, मैं ऊपर गया, देखा, ढूंढा, मैं कहाँ पे है सालू? देखा कि मैंने कुंडी खोली, फिर जब ये बेहोश पड़ी थी, फिर वहाँ के उठा के लेके आया, इसको दवा पानी दिया। मैं क्या हो गया कारी, पता नहीं कैसे बंद हो गई है वहाँ पे। मैंने इसको बोला होश आया कारी भाई, मेरे को एक बार तो भेज दिया पंचायत करके, अब फिर मेरे दोबारा तुम्हारी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी मेरे से, फिर तुम मेरे को भेज दोगे, आना मेरे को यहीं पे है। फिर ये बोली हाथ जोड़ के घर पे मत बताना, रहना मेरे को यहीं पे है। अब मैं यहाँ नहीं, यहाँ से मेरी वो लाश ही जाएगी जैसे भी होगा जी। मारते पीटते अब क्या करूँ बताओ, बड़ों ने भेज दिया, एमसी साहब जो भी है। ये हमारा बिचौलिया था जी, जिसने रिश्ता कराया था, कह रहा था बहुत बढ़िया आदमी है। कई बार ये यहाँ पे आ चुकी है, 6 महीने यहाँ पे रह के गई थी। किसी ने जी शिकायत करी ऐसे ऐसे कि ये वो करते हैं, मतलब ये जीन्स पहनती है, वो है। कोई शिकायत करने वाला था जी यहाँ पे, कोई कुछ बता रहा है उनको, कोई कुछ बता रहा है जी, ये पता नहीं कौन है, किसने शिकायत करी है। आपने रिश्ता कराया था, पहले पता था लड़का नशेड़ी है क्या? नहीं, पहले तो ठीक था जी, 3 साल शादी को हो गई जी, पहले ठीक माहौल था उनका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी ऐसी। अभी इनकी 1.5 साल से ज़्यादा लड़ाई चली है। किस बात को लेकर लड़ाई हो रही है? आप पंचायत में भी बैठे होंगे? घरेलू लड़ाई थी जी पहले, छोटी मोटी, भाई ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, ऐसे थी। तो पिछले साल हमने समझा बुझा के दोनों को, भाई इसको भी भाई घर बसाने वाली बात करते हैं। अंकल जी एमसी हमारे, उन्होंने भी दोनों ने बिठा के भी घर बसाना अगलों का, तो ऐसे ही इनका समझौता करवा दिया था जी, भेज दिए थे। फिर वो 1 साल हो गया जी। तो आप अब लड़की वालों के साथ हैं? लड़के वाले के साथ है जी, अगर उन्होंने गलत किया तो गलत भुगतेंगे जी। हमारी बहन है जी, हमने दान कर रखा है इसका, देख लिया, मैंने देख लिया, हमने इसका अपने हाथ से दान कर रखा है जी। इसका कन्यादान हमने अपने हाथ से कर रखा है। हमारी बहन है, जैसी इनकी बहन है ऐसी हमारी पड़ोस में है, एक ही गली में घर है, कोई दिन हम इनके साथ हैं। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलो। पानीपत के महिला थाने से आपकी लाइव कवरेज देख रहे थे।
निशान देखा है, बड़ी बुरी तरह पीटा गया। हालांकि पीठ के ऊपर बड़े निशान है, वो हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन मामला सारा आप लोग समझ ही गए होंगे। महिला थाने से आप ये लाइव कवरेज देख रहे थे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।